नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज भाई होली का पावन पर्व है, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपने हरे भरे गार्डन में आ गई हूँ। छोटा सा स्पेस है जो इधर उधर सब करते रहते हैं और बहुत सारा कूड़ा कचरा सब इकट्ठा हो गया है। तो आज मैं सभी को ठिकाने लगाने की सोची हूँ, क्योंकि जगह घेरे हुए हैं तो सब एक स्थान पर हो जाएगा। ये देखिए, किसी ने मुझे सलाह दी थी कि लकड़ी का बुरादा मंगा लो, तो लकड़ी का बुरादा तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चिप्स टाइप में है, लेकिन फिर भी ये सड़ गल जाएगा। तो इसको एक साइड से लगाते हैं और सारा कूड़ा कचरा जो है हमें इकट्ठा करना है। तो दोस्तों देखिए, मेरा तो आधे से ज़्यादा जो है सब कुछ जो है, कुछ ग्रो बैग है, तो ऐसा नहीं है कि सब ग्रो बैग ही हैं, कुछ जो है फ्री के भी जुगाड़ है। तो ये देखिए, अब जो है इसको मैं एक ग्रो बैग बना लूँगी, क्योंकि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। ये देखो, आम का पेड़ है, अब की बारिश में एक भी बोर नहीं आया है, तो इसमें भी जो है पत्तियां झड़ रही हैं, तो उसको भी सब कलेक्ट करके रखे हैं। तो ये देखिए, इनके दोनों कानों को पकड़ा और आपस में दिया बांध। थोड़ा सा और बड़ा कर लें खोल खाल करके, ताकि ये 2 साल तो कम से कम ये हमारे गार्डन में रहे ही, और रहते हैं, ऐसा नहीं है। 2 उधर रखे हुए हैं, एक ये इधर है। अब पहले सब यही सब था, धीरे धीरे थोड़े बहुत ग्रो बैग आ गए हैं। फिर भी इधर देखिए कद्दू कितना बेहतरीन चल रहा है। इसी तरह का ग्रो बैग है और काफ़ी मजबूत भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें मजबूती नहीं रहती है। तो देखिए, मैंने अच्छे से गांठें लगा दी हैं और अब बैठ करके इत्मीनान से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं फोल्ड करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कचरा है, सबको मुझे इसी में ठिकाने लगाना है। बहुत सारा जो इसी तरह से मैंने सारे ग्रो बैग भरे हैं और सबको आप लोगों ने देखा है। डेली घर में इतना कचरा निकल आता है कि इसको सब ठिकाने लगाना ही पड़ता है। तो इसको बोरी को लेते हैं पलट, सब जब ये बढ़िया गोल शेप में आ जाएगी और मोड़ मार करके इसको अच्छे से रख लेते हैं। DAP वाली जो रहती है, यूरिया शक्तिमान वाली बोरियां बहुत अच्छी रहती हैं। हम अपने गार्डन में नहीं यूज करते हैं इस तरह की केमिकल खादें, लेकिन खेतों में तो यूज ही होती हैं। इसके बिना तो खेती जो है हो ही नहीं पाती है। खेती बटाईदार करते हैं तो उनका एक न एक संदेशा आते ही रहता है, खाद चाहिए। मैं पहले ही बता देती हूँ, बोरी मेरे घर भिजवा देना। ये देखिए, अच्छे से मोड़ मार लिया है और आज सुबह सब तैयारियों में लगी हुई थी, तो मैंने कहा वीडियो तो मुझे बनाना ही है। सारी तैयारी एक तरफ और मेरा वीडियो एक तरफ। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको बना दिया और देखिए बहुत अच्छे से में ये तैयार भी हो गया है। जैसे जैसे भरेंगे ना, वैसे वैसे ये अपना आकार लेता जाएगा। तो अब इसमें जो है काफ़ी गहराई में है, तो थोड़ा जब भरेंगे तब ये सेप लेगा। अब लाते हैं सारा कूड़ा कचरा उठा करके। ये देखिए, ये जो है पत्ते वगैरह काटे हैं, ये देखिए ये सब्जियों के छिलके हैं, सब कुछ बहुत कचरा इकट्ठा कर रखा है हमने। मुझे बड़ा ग्रो बैग भरना था, क्योंकि जो है छोटे छोटे ग्रो बैग में पानी सूख जाता है और कोई भी जो है पौधा अब सक्सेस नहीं हो पाएगा छोटे ग्रो बैग में। क्योंकि सुबह यहाँ पर सूरज जब खुलते हैं तो सीधी किरण यहाँ पड़ती है, उसके बाद में शाम जब तक सूरज अस्त नहीं होते तब तक धूप रहती है। तो रोना ही रहता है, जाड़े में धूप की कमी, गर्मी में धूप ही धूप। तो कोई बात नहीं है, सबका सामना करना है। तो ये जो छोटे छोटे कंटेनर सब सुखा करके रखा है, कुछ गीला है कुछ सूखा है। कुछ आज मैंने ये पौधे उखाड़ दिए हैं, तो सबसे पहले मैं यही वाला बेस भरूँगी। इसमें काफ़ी मिट्टी है, मिट्टी की वजह से इसको सबसे पहले भर दूँगी। ये देखिए, इसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी है, तो ये सब पहले ही जाएगा। नहा धो चुके हैं, लेकिन ये इतनी डस्ट है, फिर से हाथ पाँव तो धोने ही पड़ेंगे, नहीं नहाना होगा। नहाना कहाँ बार बार हो पाता है। काम के आगे 4 दिन की छुट्टी है, 2 दिन गए, तीसरा दिन आज शुरू हो गया है। ये देखिए, मिट्टी वाला कूड़ा कचरा मैंने इसमें भर दिया है। अब मैं ऐसा ही करूँगी, जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको मैं खाली करके एक बड़ा बैग लेकर के उसमें भरती जाऊंगी। और ये देखिए, सूखा बेस मैंने बहुत अच्छे तरीके से भर दिया। कई दिनों से मैं इकट्ठा कर रही थी। ये देखिए, अगरबत्ती वगैरह सब खोखे थे, सब इकट्ठा कर लिया था। अब इसको हला झुला करके इनका शेप दे देंगे। अब इसके बाद में अब ये वाले मटेरियल भरेंगे। बहुत मटेरियल है, भरते भरते जो है ये देखिए
थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे। पहले मैंने मिट्टी का मिला डाला, अब ये डाला, इसके बाद में अब थोड़ा सा गीला वाला डालेंगे। अब ये देखिए अब इतना सारा भर दिया, कागज़ वागज़ भी सब इसी में जाते जाएगा। जो लेबर लोग काम करते हैं तो जो कुछ भी वो खाते पीते रहते हैं सब उसी में डालते रहते हैं, तो ये सब देखने में थोड़ा गंदा लगता है। बहुत सारा जो है पहले नीचे गार्बेज डाला, उसके बाद में जो है सूखा गार्बेज मिट्टी सहित। आज ये देखिए थोड़ा बहुत ये जो कुछ भी किचन से निकला है सब ये इसी में डालेंगे। सब जगह जगह इकट्ठा करके रखा था, तो ये सूखा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। अब ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा ये डालते रहेंगे कि बीच बीच में जो है मॉइस्चर बना रहे, जिससे बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाए। अब देखिए इसको डाल दिया है, तो अब थोड़ा बहुत कुछ और डालते चलेंगे, नहीं तो बहुत सारा सब छोटे छोटे पाटों में इकट्ठा करके रखा था, तो सब सूख साख गया है। इतनी तेज जो है हवाएं कल चल रही थी हमारे इधर, एक ही दिन में इसमें मैंने एक मुट्ठी जो है ये लकड़ी की राख जो मैंने जाड़े में तापी थी वही इकट्ठा करके रखी थी, उसको मैंने डाल दिया। अब बारी आ गई, ये देखिए पत्ती, इसमें मिट्टी की सब कुछ है। झाड़ू लगाने समय खुरच खुरच करके जब झाड़ू लगाई जाती है तो क्या बहुत नहीं है, अगर ये सड़ गल जाएगा तो इतना ही होगा, लेकिन अभी देखने में ये लग रहा, और गर्मी का महीना चल रहा है तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा। अब इसको मैंने अच्छे से इसमें भर दिया। जो जो पॉट हमारे खाली होते जा रहे हैं वो हटाते जाएंगे, क्योंकि थोड़ी छोटी सी जगह है तो उसको तो बैठने तक में दिक्कत होती है। अब ये 2 पॉट खाली हो गए हैं, इनको उधर साइड करते हैं और ये देखिए अच्छे से हाथ से दाब दाब करके भरेंगे, और जैसे जैसे ये भरता जाएगा ये खोलते जाएंगे और बाद में भले भी फोल्ड कर देंगे। अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा कुछ डालूंगी लिक्विड, नहीं तो फिर जो है ये कैसे डिकम्पोज होगा। काफ़ी ऊंचाई पर है तो इसके लिए भी मैंने यहाँ से कुछ देखा था, तो उसको खोज रही हूँ कि कहाँ रखा है। सब कुछ ये भी रहता है, लेकिन जो है ये गुड़ और दही का मिश्रण है, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में डाल दिया। इतना डाला है लेकिन फिर भी ये बाहर जाएगा। अब जो है एक तरफ ये जो है हमारे पास रखे हुए हैं अत्ते गत्ते, सब इनको इसी में भरेंगे। ये 50 किलो की बोरी भर रहे हैं ना, इसलिए मैंने इतना सारा मटेरियल ये देखिए निकाला था कि 50 किलो बोरी भरने के लिए पूरा कचरा भी तो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब मैंने ये गत्ते डाल दिए, सब सड़गल जाएंगे और इतनी बेहतरीन खाद बन करके तैयार होगी। तो देखिए, और इसके नीचे मैंने थोड़ी सी मिट्टी रख रखी है, तो अब ये देखिए 1 अंगुरा के करीब मैं इसमें मिट्टी भी डाल दूँगी बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए बहुत सारा मैंने सूखा मटेरियल डाला। अब ये देखिए फिर से मैं वही गीला वाला, सूखा गीला सूखा गीला, कार्बन नाइट्रोजन सुनते सुनते मैं जो है वही रंग में रंग गई। अब फिर से थोड़ा सा ये मटेरियल डाल देंगे, जैसे ये दब जाएगा तो मैं अभी 8 दिन का कचरा इसमें और भरूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं इतने पर ही मुझे संतुष्टि नहीं है। ये देखिए ये इतना डाल दिया, अभी एक बैग ये इधर रह गया, शायद इसको अब थोड़े से अब ये गत्ते गत्ते फाड़ फोड़ करके डाल दें। अब इसमें फिर कुछ ढूंढते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये देखिए थोड़ी सी ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको भी डालते चलेंगे तो जो कुछ है बस जल्दी जल्दी जो है जो भी खाएंगे पिएंगे हमारे इसमें केचुए अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे। और ये देखिए बीच की लेयर में मैं थोड़ी सी नीम खली डाल दूंगी। ये देखिए 1 मुट्ठी के करीब। और गर्मी है ना, 2-3 महीने में ही ये बिल्कुल बढ़िया अच्छे से बनकर के तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर से फिर मैंने बिछा दी यही फ्री का कोकोपीट, क्या कहें इसको, फ्री का कोकोपीट ही कहेंगे भाई। और ये देखिए इसको भी अलग से मैं
थोड़ा मलाई वलाई मथूंगी, ज़्यादा मात्रा में मट्ठा निकलेगा तो एक बोरी में इसका भी जो है अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब ये देखिए धीरे धीरे अब सब समाप्ति की ओर, जो भी मटीरियल खाली होता जाएगा उसको हम अलग करते जाएंगे। तो ये देखिए इसको हटा दिया यहाँ से। अब बारी आई, ये देखिए अब बोरी देखिए भरते भरते यहाँ तक आ गए हम। अब ऊपर की तरफ फोल्ड करें। अब ये देखिए पूरी की पूरी बोरी में ये देखिए कई दिनों से ये मटर के छिलके और पौधे औधे जो हमने उखाड़ करके रखे थे, जो नहीं ज़रूरत थी अब हमको, उनको मैंने निकाल करके सुखा दिया था। और इसमें जब पौधों में पानी डालेंगे तो उसमें भी पानी डालते चलेंगे। उसके बाद में 8 दिन बाद में इसमें मिट्टी भर करके कोई भी पौधा लगा दूंगी। तो ये देखिए गाजर काटी थी उसका है, मटर के छिलके हैं और बहुत कुछ है इसमें, संतरा, बेर आई थी तो कुछ बेर खराब निकल गई थी तो वो भी इसी में जाएंगी। तो ये देखिए सबसे पहले हम ये गीला वाला डाल देंगे पूरा को, जो 8 दिन से मैं ये इकट्ठा कर रही हूँ तो सभी को मैं इसी में भरते चली जा रही हूँ। कल मेरी एक बहन ने कमेंट किया कि आपकी जो है इसका कमाल आपकी जो है कैमरामैन बेटी को जाता है। मैं वाह, मुझे तो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरी बेटी की भी तारीफ़ की। अच्छा लगा भाई, जब कोई अपने बच्चे की तारीफ़ करता है तो अच्छा लगता है कि सारा कमाल उन्हीं का है। तो हाँ भाई ये बात तो है, मुझे कैमरे के सामने बड़बड़ाने के सिवा कुछ नहीं आता है। हाँ, कमेंट पढ़ लेती हूँ और रिप्लाई दे लेती हूँ। देखिए ये भी यहाँ का कूड़ा कचरा सब इसी में पहुँच गया। देखिए कितने सारे पॉट खाली हो गए हैं। अब उन खाली होने वालों को मैं एक साइड लगा रही हूँ फिर, लेकिन वो जल्दी भर जाएंगे क्योंकि देखिए ये फिर से मैंने राख डाल दी। और ये 50 किलो की बोरी पूरे 8 दिन के कूड़े कचरे से मैंने भर दी। पहले मैं थोड़ा थोड़ा जो है गमले में ही सेट कर देती थी, लेकिन अब छोटे गमलों को मुझे हटाना है। अब ये देखिए जैसे ये है, अब ये बेकाम के हो गए हैं, अब इनमें कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको ला लिया। अब बदबू तो आएगी लेकिन थोड़ा सा फिर ये डालेंगे। और फिर अभी मैं गुड़ा बाजार से मंगा करके 2-3 दिन इसमें गुड़ का पानी डालूंगी। जब ये इतने कंटेनर मैंने खाली किए कूड़े कचरे से, और ये देखिए फिर से जो है थोड़ा बहुत ये उठा करके फिर इसमें डाल दिया। अभी मैंने सिर्फ ये कंजूरी भर मिट्टी यूज की है, क्योंकि नीचे के जो गार्डन से झाड़ू करके आई कूड़ा कचरा उसकी मिट्टी और ये कार्डबोर्ड के गत्ते, ये सब दुनिया भर का जो कचरा झाड़न बहारन था उसी से ये सब कारोबार चल रहा है। अब ये देखिए तो देखिए अब इसको मैं ठोक करके दो बार मैंने दही वाला पानी डाला है और अभी फिर से डालूंगी, क्योंकि आज ही कल मैं मलाई मथने वाली हूँ तो जितना भी मिलेगा वो सब डाल दूंगी। इसको डालने से पहले मैं थोड़ी सी इसमें फिर से एक बार 1 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी ये नीम खली, जिसको मैंने अपने पड़ोस की चक्की से हिला करके घर में पीस करके बनाया। सब कुछ इसमें मैंने देखिए अच्छे से दाब करके भर दिया। ये हमारा 8 दिन का जो है किचन वेस्ट था। अब इसके ऊपर मैं एक ये देखिए मिट्टी की, जो ये हमारे किचन वेस्ट की ही मिट्टी है, कोई मिट्टी नहीं है, नॉर्मल मिट्टी नहीं है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है और किचन वेस्ट भी है, लेकिन ये सड़ा गला और सूखा है, कम से कम नहीं तो 6 महीने का। अब मैंने इसको इसी में ऐसे दाब दिया है, हो गया ये तैयार। अब जो है इसमें पानी भी डालूंगी, तो पानी डालने के लिए मुझे इसको एक साइड ले चलना होगा, नहीं तो ये सारा देख सकते हैं आप लोग 50 किलो की बोरी एक टूटे हाथ से मैं कैसे उठा करके इधर ले आई और हिला करके मैंने इसको देखिए ऐसे। अब इसमें मैं पानी भी डाल दूँगी, ये देखिए अच्छे से पानी डाल दिया। 2-3 दिन पानी डालते रहेंगे तो ये सिमट जाएगी और कुछ दबेगी। फिर एक लेयर इसी तरह लगाएंगे, फिर इसमें कोई बेल वर्गीय पौधा लगाऊंगी। 8 दिन का वेट है, सैपलिंग मेरी तैयार हो रही है। जिस दिन मेरी सैपलिंग तैयार हो गई उस दिन इनको जो है फिर मैं बहुत अच्छे से यूज करूंगी। तो ये देखिए
4-5 लीटर के करीब में मैंने पानी डाल दिया और शाम तक ये कम से कम नहीं तो इतना खिसक जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस बोरी में ये देखिए कद्दू लगाया है, ये इसकी छांव में पल रहे हैं। एक मिर्चाई पहले से उगाया था तो मैंने इसको हटाया नहीं। तो ये देखिए दूसरी ये बोरी में, इसमें भी मेरा कद्दू लग रहा है, चल रहा है, चलता जाएगा। गेंदे के पौधे जो हैं, जो फूल सुखा रहे हैं उनको तोड़ करके फेंक देंगे तो तमाम तरह के पौधे तैयार हो जाएंगे और नहीं कुछ तो वो कंपोस्ट में ही काम आएंगे, बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखा आप लोगों ने, चाहे इसको उठा करके मैं कूड़े कचरे में फेंक देती, डस्टबिन में डाल देती, जहाँ कचरा जाता वहाँ जाता, लेकिन नहीं, मेरा सारा कचरा मेरे ही गार्डन में आकर के जो गार्डन से निकलता है वो फिर पुनः वापस आ जाता है। ये साइकिल चलते ही रहती है, गार्डन से निकला हुआ कचरा गार्डन में ही आकर के हमारे पौधों के लिए एक वेस्ट फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होता है। वैसे हमारे पौधों का खाना जगह जगह बनता रहता है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा। तो ठीक है दोस्तों, जो मैंने पसारा फैलाया है अब हम इसको समेटेंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हैप्पी होली।